बिहार स्पेशल की सीरीज़ में हम लोग जो है वो प्रोफेक्शन अय्यर के बिहार स्पेशल सीरीज़ को देखेंगे और इसके बहुत सारे पार्ट मैंने बना दिए हैं, आप उसको प्लीज़ वॉच कीजिएगा। स्पेशली जो है वो इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो क्वेश्चन को ऐड किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है वो आपका किसान जन आंदोलन को देखेंगे। बिहार आपका जो है कांग्रेस और बिहार में उग्रवादी गतिविधि है, स्वदेशी आंदोलन तथा जो है गांधी जी का जो है वो आंदोलन को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। यहाँ पहले प्रश्नों को हम देखने वाले हैं डियर, और यहाँ जो है नील विद्रोह 1859 और 61 के जो है मध्य हुआ था, तो इस जो है वो संदर्भ में आपको विचार करना और सही कथन को आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्नों को देखते हैं। इस प्रश्न में पहला कथन बताया जा रहा है कि तिनकटिया प्रणाली के तहत किसानों को कुल आपका भूमि के 3/20 भाग पर नील आपका उगाने के लिए मजबूर किया गया था, ये सही है। दूसरा कथन है कि सरकार द्वारा जांच के लिए जो है गठित नील आयोग ने नील की खेती करने वालों के साथ जबरदस्ती के जो है तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए प्लांटर्स की जो है वो आलोचना की, तो ये दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन में बताया जा रहा है कि नील विद्रोह के बाद बगान मालिकों ने अपने जो है नील की खेती को बिहार से जो है बंगाल स्थानांतरित कर दिया था, तो आपका जो है 1 और 3 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। डिटेल को देख सकते हैं कि तिनकटिया प्रणाली के तहत किसानों को कुल भूमि के 3/20 भाग पर नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था। आपका नील विद्रोह के बाद बागवानों ने अपने जो है नील की खेती को बिहार से आपका बंगाल स्थानांतरित कर दिया। 1 और कथन 3 जो है वो सही है। जबकि नील की व्यवस्था की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित नील आयोग ने नील की खेती करने वालों के साथ जबरदस्ती के तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए प्लांटर्स की आलोचना नहीं की थी, अतः जो है कथन आपका दूसरा सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि मुंगेर का बढ़ैया आपका ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था, तो बकास भूमि की वापसी की मांग की गई थी, तो एक कथन सही हो जाएगा। मुंगेर के बढ़ैया ताल में हुए विद्रोह का उद्देश्य बकास भूमि की वापसी की मांग थी। 1936 ईस्वी में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर जिले के बढ़ैया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदार उत्पीड़न के जो है विरुद्ध संघर्ष किया था। जिरात और असामी वार क्या है, तो ये स्पेशली चंपारण क्षेत्र में जो है नील की खेती के प्रकार थे, तो आपका तरीका सी सही हो जाएगा। डिटेल को यहाँ देख सकते हैं आप। बिहार के चंपारण क्षेत्र के नील की खेती दो प्रकार है, जिरात और अशामीवार। ठीक है, तो ये खेती के 2 प्रकार थे। जिरात कोठी वालों की जो है कब्जे वाली जमीन होती थी, जिसमें किसान अपने हल बैल की जो है वो सहायता से नील बोते थे, लेकिन मजदूरी आपको बहुत कम मिलती थी। असामी वार में जो है वो आपका कोठी वाले रैयतों के द्वारा नील की खेती कराने की व्यवस्था कराते थे। 1867 ईस्वी से जो है पूर्व तक रैयतों को जो है 1 बीघा में 5 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य बना दिया गया था। लेकिन 1867 ईस्वी में यह नियम बना दिया गया कि प्रत्येक बीघे में 3 कट्ठा पर आपका नील की खेती करना अनिवार्य है, अतः से जो है वो 3 कट्ठीय प्रणाली भी कहा गया है। यहाँ पे जो है 4 नंबर प्रश्नों को यहाँ देख सकते हैं, कथन सत्य बताना है। पृथक निर्वाचन प्रणाली के संदर्भ में कथनों पर विचार करने हैं। पृथक निर्वाचन प्रणाली मार्लो मिंटो अधिनियम 1909 के तहत लागू हुआ। पृथक निर्वाचन प्रणाली को बिहार के हसन आपका इमाम ने असीमित दुष्टापूर्ण योजना कहकर के आलोचना की थी, तो दोनों कथन क्या है, सी सही हो जाएंगे। यहाँ पे जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि पृथक निर्वाचन प्रणाली वर्ष 1919 में जो है वो आपका 1909 है, 1919 नहीं है, 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है, के द्वारा लाया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली और इस जो है वो प्रणाली को बिहार के हसन इमाम ने असीमित दुष्टापूर्ण योजना करके आलोचना की थी। ठीक है, और इसमें जो है वो आपका आता दोनों कथन क्या है, सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे बॉयज एसोसिएशन से संबंधित प्रश्नों को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बॉयज एसोसिएशन के संदर्भ में कथनों पर विचार करने हैं, सही विकल्प बताना है। सूर्यदेव नारायण वर्मा बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे, सही है। कमलेश्वरी चरण सिन्हा संस्थापक सचिव तथा गोष्ठा बिहारी बनर्जी, दीनानाथ झा और जगदीश्वर प्रसाद झा सरकारी सचिव बने,
तो ये दूसरा कथन भी सही है। तीसरे कथन में बताया जा रहा है कि बैरिस्टर अशफाक खान की अध्यक्षता में दरभंगा के राजा मैदान में जो है वो 3 मार्च 1909 को एक सभा में बॉयज एसोसिएशन नामक एक तरुण शाखा की स्थापना की गई। तो कथन बताना कि कितने कथन सही है, तो तीनों कथन यहाँ सही हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल में पूर्व जो है बंगाल के कुछ क्रांतिकारियों की प्रेरणा से बैरिस्टर अशफाक खान की अध्यक्षता में दरभंगा के राज मैदान में 3 आपका मार्च 1909 को एक सभा में बॉयज एसोसिएशन नामक एक तरुण संघ की स्थापना की गई। इसकी स्थापना इस क्षेत्र में राजनीतिक जागरण के उन्मेष की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ की जो है वो परिचायक थी। अगर हम बात करें, सूर्यदेव नारायण वर्मा बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे, जबकि कमलेश्वरी चरण सिन्हा उसके जो है वो संस्थापक सचिव तथा गोष्ठा जो है वो बिहारी बनर्जी, दीनानाथ झा और जगदीश्वर प्रसाद झा जो है वो सरकारी सचिव थे। इसीलिए सभी कथन सही हो जाएंगे डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो सरस्वती आपका अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो दरभंगा में किया गया था, तो डी सही हो जाएगा। डिटेल को देख सकते हैं यहाँ पे। सरस्वती अकादमी की जो है वो स्थापना दरभंगा में जनवरी 1901 को हुई थी। आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह स्कूल झोपड़ी में चला था। सरस्वती अकादमी के जो है वो शिक्षक देश प्रेम के महान आदर्शों से अनुप्रेरित थे तथा अपने जो है वो छात्रों को भी इसके जो प्रेरणा देते थे। कमलेश्वरी चरण सिन्हा इस विद्यालय के सब प्रमुख थे तथा ब्रजकिशोर प्रसाद उनके सुयोग्य सहकर्मी भी थे। हरिनंदन सिंह एवं जो है राम जो है वो निहोरा सिंह जो है विद्यालय के अन्य जो है प्रमुख अधिकारी थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में बिहार को कितने जो है स्थान दिए गए थे, तो 5 जो है वो स्थान दिए गए थे, तो 20 सही हो जाएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी में जो है वो बिहार को 5 स्थान दिया गया था। इलाहाबाद अधिवेशन 1910 में बिहार से विषय निर्वाचनी समिति में आपका 5 सदस्य शामिल थे, जो इस प्रकार थे: सैयद हसन इमाम, मजहरुल हक, दीप नारायण सिंह, हरिहर प्रसाद सिंह और परमेश्वर लाल थे जो इसके सदस्य थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो है वो कांग्रेस से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। 8वें नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के संदर्भ में आपका जो विचार करने हैं और सही कथन को बताना है। ठीक है, यहाँ पे पहले कथन में बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है वो गया अधिवेशन 27वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। बिल्कुल ये सही है। गया जो है वो कांग्रेस अधिवेशन का पर्यवेक्षक आपका जो है दक्खन तिलकदान और बोंदा सिंह थे, तो ये दूसरे और पहले कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तीसरे कथन में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें तीसरे में, यह अधिवेशन बिहार में आयोजित होने वाला तीसरा अधिवेशन था, तो ये गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा जो है कथन ही सही हो जाएंगे, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा क्योंकि हमसे सत्य ही पूछा था। अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में गया के दक्षिण तेनुई आपका गांव में जो है दिसंबर 1922 ईस्वी में आयोजित हुआ। यह बिहार में आयोजित होने वाले कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। 37वें अधिवेशन के लिए जो बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति ने 1922 के प्रारंभ से ही जो स्वागत समिति का संगठन आपका जो है कर लिया था और गया जो है वो आपका कांग्रेस अधिवेशन का पर्यवेक्षक जो है दक्खन तिलकदान और बोंदा सिंह ने, ये दोनों आपका अफ्रीका से आए थे। ठीक है, यहाँ पे जो है गया अधिवेशन के संबंध में कौन से सही नहीं है, तो कांग्रेस के गया अधिवेशन के संदर्भ में यहाँ पे कथनों पे विचार करना है, कौन से असत्य है। राजेंद्र प्रसाद स्वागत करने के सचिव और एक छोटी सी कार्यकारिणी समिति उनके सहयोग के लिए गठित किया गया था। आगे देखते हैं। दूसरे कथन में बताया जा रहा है कि अनुग्रह नारायण सिंह जो है वो सहयोगी कार्यकारिणी समिति के प्रमुख सदस्य थे। सही है ये भी कथन, पहला भी सही था। अधिवेशन के जो है भागलपुर के आपका अधिवेशन में भागलपुर के दीप नारायण सिंह ने जो है श्रम संगठन विषयक एक जो है वो महत्वपूर्ण प्रस्ताव आपका प्रस्तुत किया, तो ये भी सही हो जाएगा। चौथे कथन में बताया जा रहा है क्या कि अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन भी जो है वो 27 दिसंबर 1922 को जमायते उलेमा के पंडाल में आपका संपन्न हुआ, जिसके अध्यक्ष ब्रजकिशोर प्रसाद थे, तो यही आपका सत्य हो जाएगा डियर, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 37वें अधिवेशन जो है वो गया में हुआ था के लिए बिहार प्रांतीय
कांग्रेस समिति ने 1922 के जो है वो प्रारंभ में एक स्वागत समिति का संगठन कर लिया था। राजेंद्र प्रसाद स्वागत समिति के सचिव थे और एक छोटी सी कार्यकारिणी समिति उनके जो है सहयोग के लिए बनाई गई थी, जिसके प्रमुख जो है वो सदस्य अनुग्रह नारायण सिंह थे। गया अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने अपने अध्यक्षीय भाषण में विधान परिषद में प्रवेश का जो है प्रबल समर्थन किया और परिषद के भीतर से अड़ंगा लगाने की योजना का संकेत दिया, लेकिन अधिवेशन में इस नीति के प्रतिकूल बहुमत से जो है वो निर्णय हुआ। ठीक है। अधिवेशन में भागलपुर के दीप नारायण ने श्रम संगठन विषयक एक जो है वो महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन भी 27 दिसंबर 1922 को आपका जमायत उलेमा के पंडाल में संपन्न हुआ। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जो है वो आपका उसकी जो अध्यक्षता स्वीकार नहीं करने पर बनारस के भगवान दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है। इसके स्वागत करने के एक सदस्य जो है वो ब्रजकिशोर प्रसाद थे, इसीलिए कथन डी जो है वो गलत हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार से संबंधित आपका स्वराज पार्टी के बारे में जो है वो आपका कुछ सही बताना है, तो कौन से सही यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि परिषद जो है प्रवेश के बिहारी सदस्यों की भी जो एक सभा पटना में 26 जनवरी 1923 को ही आपका फलस्वरूप स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। तो ये तो कथन आपका सही है। बिहार स्वराज पार्टी इस जो है वो सभा के अध्यक्ष प्रोफेसर अब्दुल बारी थे, तो ये दूसरा कथन असत्य है, तो यहाँ पे बीजे असत्य हो जाएगा। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू तथा विठल भाई पटेल जैसे परिषद में प्रवेश की जो है समर्थक नेताओं ने पहली बार 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया। परिषद जो है वो प्रवेश की बिहारी सदस्यों की भी जो एक सभा पटना में 26 जनवरी 1923 को हुई तथा अन्य यहाँ भी जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। बिहार में इसके जो है निम्नलिखित पदाधिकारी निर्वाचित हुए। अध्यक्ष की बात करें तो नारायण प्रसाद, छपरा से सचिव जो है वो प्रोफेसर अब्दुल बारी थे, जो पटना आपका राष्ट्रीय महाविद्यालय से संबंधित थे। यहाँ पे देख सकते हैं स्वराज पार्टी की जो है बिहार शाखा की दूसरी बैठक गया में 9 आपका मार्च 1923 को हुई थी। किसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अरुण जय आपका साहेब वर्मा जी ने किया था। तो ये दूसरे जो है वो आपका अध्यक्षता गया में की गई थी, तो बी भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वराज पार्टी की बिहार शाखा की दूसरी बैठक गया में 9 मार्च 1923 को हुई, जिसमें बिहार प्रांत में जो है कार्य करने के लिए एक नए कार्यकारिणी की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष अरुणजय जो है सहाय वर्मा तथा सचिव कृष्ण आपका बल्लभ सहाय और अब्दुल बारी निर्वाचित हुए। बिहार से केंद्रीय कार्यकारिणी के लिए जो है चंद्रवंशी सहाय और हरि प्रसाद लाल जो है सदस्य निर्वाचित किए गए। 12 नंबर प्रश्नों को देखिए, सही कथन बताना है कि निम्नलिखित में से विचार करने हैं और सही बताना है। नवंबर 1923 के विधानमंडलों के चुनाव में जो है स्वराज पार्टी ने भागीदारी की, बिल्कुल सही है। विधानसभा के जो है 12 में से जो है 8 स्थान स्वराजी प्रत्याशियों ने आपका जीत लिए थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो दोनों कथन सत्य हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे स्वराज पार्टी के जो है प्रत्याशी नवंबर 1923 के विधानमंडलों के चुनाव में खड़ा हुए थे, लेकिन उन्हें जो अपरिवर्तनवादी पार्टी के सदस्यों से किसी प्रकार का समर्थन नहीं मिला। फिर भी विधानसभा के 12 में से उपलब्ध 8 स्थान स्वराज आपका प्रत्याशी ने जीत लिया। तिरहुत प्रमंडल से मौलाना मोहम्मद शफी और बाबू जो है श्याम चरण आपका विजय हुए। पटना से खान बहादुर सरफराज हुसैन ने आमतौर पे जो है सरकार का समर्थन करने वाले जो है वो खान बहादुर इस्माइल को हराया। पटना शाहबाद निर्वाचन मंडल से अंबिका प्रसाद सिंह ने जो है वो स्वराज पार्टी के जो है वो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर। तो यहाँ पे आपने देख लिया 11 नंबर प्रश्नों को, और 12 नंबर प्रश्नों को यहाँ देखेंगे। तो निम्नलिखित आपका कथनों पर विचार करें, कूट के माध्यम से सही विकल्पों का चयन करें। नवंबर 1923 के विधानमंडल के चुनाव में स्वराज पार्टी ने जो है वो भागीदारी की थी, सही कथन हो जाएंगे। विधानसभा में से जो है 12 में से 8 जो है स्थान स्वराजी जो प्रत्याशी ने जीत लिए थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों कथन सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। स्वराज पार्टी के जो है प्रत्याशी नवंबर 1923 ईस्वी के विधानमंडलों के चुनाव में खड़ा हुए थे, लेकिन उन्हें जो अपरिवर्तनवादी
समाजवादी पार्टी के सदस्यों में से किसी का समर्थन नहीं मिला। फिर भी जो है विधानसभा के 12 में से आपका उपलब्ध 8 जो है सांसद स्वराज आपका प्रत्याशियों ने जीत लिए थे। तिरहुत प्रमंडल के मौलाना आपका मोहम्मद सफू बाबू श्यामचरण विजयी हुए थे। पटना से जो है वो खान बहादुर सरफराज हुसैन ने आमतौर पे सरकार का समर्थन करने वाले खान बहादुर इस्माइल को हराया और पटना आपका शाहबाद निर्वाचन मंडल से अंबिका प्रसाद सिंह ने जो है वो आपका स्वराज पार्टी के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके चुनाव जीत लिया। विधान परिषद में 10 स्वराज आपका जो है स्वराजी आपका विजय हुआ। हथुआ के महाराजा जो है वो बहादुर एक स्वराज आपका प्रत्याशी से अपने जिम्मेदारी वाले विधान परिषद क्षेत्र में ही जो है पराजित हो गए। विधानमंडल में जालेश्वर प्रसाद जो है वो स्वराज दल के नेता थे। 13 नंबर प्रश्न में देखिए कौन से असत्य हो जाएंगे। बम फेंकने के बाद जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी समस्तीपुर की ओर भाग निकले, सही है। खुदीराम बोस को जो है नंद आपका जो है वो लाल बनर्जी ने गिरफ्तार किया था, तो गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है कि त्रिगुण चरण घोष ने समस्तीपुर के पूषा रोड में प्रफुल्ल चंद्र चाकी को आश्रय दिया, बिल्कुल ये सही है। चौथा कथन में बताया जा रहा है कि खुदीराम बोस पर लगे आरोपों की सुनवाई मुजफ्फरपुर अदालत में हो रही थी, तो आपका जो है दूसरा कथन असत्य हो जाएगा। डिटेल को देखिए। खुदीराम बोस पूषा रोड जो है वो स्टेशन के समीप बैनी के आपका संकर जो है सड़क किनारे स्थित कुएं के जो है वो पास मूड़ी खा रहा था, ठीक है। और तभी जो है मुजफ्फरपुर से आए सिपाही शिव प्रसाद सिंह मिश्र और फतेह सिंह ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दरोगा नंदलाल आपका बनर्जी ने प्रफुल्ल चाकी जो है वो प्रफुल्ल चंद्र चाकी की जो है ट्रेन से मोकामा आने की सूचना मुजफ्फरपुर के अधिकारियों को दे दी थी, ठीक है। चलिए यहाँ पे सत्य कथन बताना है कि कौन से असत्य हैं, यहाँ पे यह जो सत्य नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कथनों पे विचार करना, बिहार में बंग भंग आपका आंदोलन के संदर्भ में सत्य नहीं है वो बताने हैं। बंग भंग आंदोलन के प्रभाव के तहत बिहार में 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में राखी बंधन दिवस मनाया गया। सतीश चंद्र चक्रवर्ती राखी बंधन के जो है प्रेरणा स्रोत रहे थे। राखी बंधन दिवस को बॉयज एसोसिएशन ने बड़े उत्साह से मनाया। तो यहाँ पे जो है वो चलिए देख लेते हैं कथनों को कौन जो है वो आपका सत्य नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है डी आपका जो है सही हो जाएगा, तो आपका कोई भी जो है वो असत्य नहीं है। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में। बंग भंग आंदोलन का बिहार के विभिन्न जो है क्षेत्रों में कई प्रकार से प्रभाव लक्षित हुए। सरस्वती अकादमी के सहायक आपका प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से जो है दरभंगा में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को राखी बंधन जो है दिवस मनाया गया। मेरे साल आपका निवासी सतीश चंद्र चक्रवर्ती प्रख्यात आपका देशभक्त जो है वो अश्विनी कुमार दत्त के शिष्य थे। बॉयज एसोसिएशन ने भी जो है वो राखी बंधन दिवस बड़े उत्साह एवं निष्ठा के साथ मनाया। इस जो है वो आपका क्षेत्र के अनेक नौजवानों ने 6 फरवरी आपका 1906 को एक महान जो है वो 1906 ईस्वी को एक सभा आयोजित की तथा इसमें जो है केवल स्वदेशी आपका वस्तुओं का व्यवहार करने का संकल्प दिया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुआ था। सी बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तरुण स्वदेशी आपका आंदोलन के आदेश से प्रभावित होकर के बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई। इस संगठन ने जो है बिहार में राष्ट्रवाद के जो प्रसार में आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने किया था, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार में जो है वो पटना बिहार का प्रथम जो है वो बालिका विद्यालय की स्थापना 1861 ईस्वी में जो है श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने की थी, ठीक है। 17 नंबर प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार में जो है राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण थे, तो ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की जो है पृष्ठभूमि सही है। ब्रिटिश शासकों की जो नीति के प्रति असंतोष भी था। पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव भी था। बंगाल में संगठित राष्ट्रीय आंदोलन भी थे, तो सभी कथन यहाँ पे सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है कारण बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण में सहायक रहे थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैजिक लैंटेन की सहायता से बिहार के विभिन्न स्थानों पर बस्तियों में क्रांतियों का प्रचार किया था, तो ये किया था। तो ये करने वाले व्यक्तित्व थे इंद्रनाथ बंदी जी, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा डियर।
यहाँ 18 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कौन से जो है वो कथन सही है। सचिंद्रनाथ सान्याल ने पटना मनोन्नयन समिति की स्थापना जो है वो यानी शाखा 1913 में स्थापित की, बिल्कुल सही है। बनारस में अनुशीलन समिति की जो है वो स्थापना 1908 में की गई थी, तो पहले की गई थी। दूसरा जो है तीसरा कथन में बताया जा रहा है कि सचिंद्रनाथ सान्याल पर बनारस षड्यंत्र केस के अंतर्गत ही मुकदमा चलाया गया था एवं आजीवन कालापानी की सजा दी गई थी। तो तीनों कथन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सही हो जाएंगे, तो आपका सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, भवानी मंदिर की स्थापना के उद्देश्य से पटना आए भूपेन्द्र दत्त पुनीत आपका लाल के यहाँ रुके थे। सचिंद्रनाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की शाखा 1913 ईस्वी में जो है वो स्थापित की थी, जबकि बनारस में जो है इसकी शाखा 1908 में हुई थी, ठीक है, स्थापना। बाद में जो है सान्याल पर जो है बनारस षड्यंत्र केस के जो है वो अंतर्गत मुकदमा चलाया गया एवं आजीवन कालापानी की सजा दी गई थी। अतः जो है सभी कथन सही है। आगे चलिए हम देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे, तो मुंशी प्यारेलाल जी थे, तो डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है डी आपका जो सही हो जाएगा। बिहार में सदर अंजुमन ए आपका हिंद नामक संस्था के संस्थापक मुंशी प्यारेलाल थे, या जो है वो संस्था तिलक दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि 1908 ईस्वी में जो है वो बिहार प्रादेशिक जो है सम्मेलन में पृथक आपका बिहार प्रांत के जो है गठन का प्रस्ताव किसने रखा था, तो फखरुद्दीन जी ने रखा था, सी सही हो जाएगा। 1908 के जो है प्रादेशिक बिहार सम्मेलन में पृथक आपका बिहार प्रांत के गठन के प्रस्ताव फखरुद्दीन ने रखे थे, ठीक है। यहाँ 21 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, यहाँ पे बताना है कि कौन जो है सही विकल्प है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति कमेटी के संदर्भ में सही कथन बताने हैं। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन 1908 में सोनपुर मेले में किया गया था। दूसरे कथन में बताया जा रहा है कि इसका जो है मुख्यालय पटना में स्थापित किया गया और विभिन्न जिलों में जो है उसकी शाखाएं आपका खोली गई। इसके जो है आरंभिक अध्यक्ष कौन थे, मजहरुल हक थे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं डियर। जो है कौन असत्य है, तो आपका कौन सा असत्य हो जाएगा, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो तीसरा कथन जो है वो आपका असत्य हो जाएगा। देख सकते हैं कि तीसरे कथन में क्या दिया गया था, तो इसके जो है अध्यक्ष जो है मजहरुल हक जी नहीं थे, तो पहला दूसरा जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सोनपुर मेला के अवसर पे नवाब सरफराज जो हुसैन खान की अध्यक्षता में 1908 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण आपका सभा हुई। इस सभा में जो है वो कांग्रेस प्रांतीय कांग्रेस समिति की जो है वो कमेटी का गठन किया गया तथा इसका जो मुख्यालय पटना में स्थापित किया गया और विभिन्न जो है वो जिलों में इसकी जो है शाखा खोली गई। बिहार प्रांतीय कांग्रेस जो है वो कमेटी के आरंभिक पदाधिकारी निम्नलिखित थे। अध्यक्ष सैयद हसन इमाम हो जाएंगे। आगे बताया जा रहा है कि उपाध्यक्ष मजहरुल हक जो है नवाब सरफराज हुसैन खां, राय परमेश्वर नारायण मेहता, मेहता बहादुर, बाबू कृष्ण साय हो जाएगा। और सचिव जो है सैयद नजमुल होदा हो जाएंगे। दीप नारायण सिंह परमेश्वर आपका लाल सचिव हो जाएंगे। तो तीन व्यक्ति थे। यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिए, तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस जो है कमेटी के आरंभिक कोषाध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। बिहार जो है वो प्रांतीय कांग्रेस कमेटी जो है 1908 ईस्वी में जो है पहले कोषाध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सत्य कथन बताना है 23 नंबर प्रश्नों में, तो पहले कूट को पढ़ना है। पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका आपका जो है वो परिषद में सर शंकर नारायण ने प्रस्तुत किया, बिल्कुल सही है। पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए जो है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन बांकीपुर में बुलाया गया था, तो ये आपका जो है दोनों कथन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो सी सही हो जाएगा। डिटेल को देखते हैं, तो बिहार विश्वविद्यालय जो है वो विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में सर शंकर जो है शंकर नारायण ने प्रस्तुत किया। पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन बांकीपुर में बुलाया गया था। इस विधेयक के प्रतिक्रियावादी जो है स्वरूप पर जो है विरोध आपका प्रकट किया गया। होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तिका की रचना की थी, तो स्वराज कथा की रचना किया था उन्होंने। स्वराज जो है वो कथा होम रूल जो है कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी द्वारा आपका लिखी गई थी।
बिहार जो है वो प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का जो है 7वां अधिवेशन आपका 3 अप्रैल 1915 को की गई थी। तो याद रखेंगे बिहार प्रांतीय सम्मेलन 3 अप्रैल 1915 में हुआ था, जो है ये 7वां अधिवेशन था। तो ये जो है वो छपरा में हुआ, तो सी सही हो जाएगा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो है 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 ईस्वी को छपरा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता नंद किशोर लाल ने किया था। 26 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयत्न से हुआ था। तो आपका डॉक्टर श्री दीप नारायण सिंह की जो है प्रयत्न से हुआ था दूसरा अधिवेशन, तो डी सही हो जाएगा। दूसरा जो है वो बिहार प्रांतीय कांग्रेस अधिवेशन श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से आयोजित किया गया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला सत्र जो है वो आपका अप्रैल 1908 में सैयद इमाम अली इमाम की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। तो याद रखेंगे दीप नारायण सिंह के पहले सैयद अली इमाम जी ने किया था अध्यक्षता। बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन हुआ था, तो भागलपुर में हुआ था, तो ए सही हो जाएगा। बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था। यह अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल आपका 1909 को हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता जो है श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। महेश नारायण प्रथम संपादक थे, तो आपका जो है बिहार टाइम्स के थे, तो बी सही हो जाएगा। बिहार टाइम्स की जो है प्रकाशन 1894 में सच्चिदानंद सिन्हा, उसके अलावा महेश नारायण कृष्ण साय ने शुरू की, और जो है वो आपका महेश नारायण को इसका जो है संपादक बनाया गया था। बिहार आपका टाइम्स पत्र जो है वो पत्र ने बिहार को एक अलग जो है वो प्रांत गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार हेराल्ड के जो है वो संपादक गुरु प्रसाद सेन थे। बिहार बिहार टाइम्स का 1906 ईस्वी में नाम बदल करके बिहारी आपका नाम जो है रखा गया था। 29 नंबर प्रश्न को देखिएगा डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार में जो है स्थापित विश्वविद्यालय को जो उनके जो है स्थापित आपका वर्ष से सुमेलित करना है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या। पटना विश्वविद्यालय तो आप सभी जानते हैं कि 1917 में किया गया था एस्टेब्लिश। बाबा साहेब भीमराव विश्वविद्यालय तो 1951 में 3 हो जाएगा। मगध विश्वविद्यालय तो ये जो 1962 में किया गया था, तो 4 हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय जो है वो 1992 में किया गया था। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 1 जो है वो सी में सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में बिहार जो है पटना विश्वविद्यालय जो है 1917 ईस्वी में, और मगध विश्वविद्यालय 1962 ईस्वी में, बाबा साहब आपका जो है अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951 में तथा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1952 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ये आरा में याद रखिएगा। बिहार में होम रूल लीग जो है वो आपका कब स्थापित हुआ था, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है पहला कथन सही हो जाएगा, 16 दिसंबर 1916 को हुआ था। 30 का ए जो है सही हो जाएगा। बांकीपुर पटना की एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। मजहरुल हक को जो है अध्यक्ष बनाया गया था। यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो है वो होम रूल आंदोलन के दौरान जो श्रीमती एनी बेसेंट पटना कब आई थी, तो ये जो है वो 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को आई थी। तो यहाँ पे 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 याद रखेंगे, तो डी आपका सही हो जाएगा। पटना में जो एक सभा में 17 फरवरी 1918 ईस्वी को होम रूल लीग की प्रांतीय समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ। इसके मजहरुल हक और जे चंद्रवंशी आपका सहाय अध्यक्ष निर्वाचित हुए तथा आपका गाँवों में अभियान चलाने चंदा आपका एकत्र करने का जो निर्णय लिया गया। श्रीमती एनी बेसेंट 18 अप्रैल 1918 को पटना आई, और दूसरी बार जो है वो आपका श्रीमती जो है वो एनी बेसेंट 25 जुलाई 1918 को पटना आई थी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं होम रूल आपका जो है वो लीग के बिहार के संदर्भ में जो है सही विकल्पों को बताना है, और यहाँ पे सत्य आपको बताना है। ठीक है, श्रीमती आपका एनी बेसेंट 25 जुलाई 1918 को जब आपका दूसरी बार पटना आई, तब आपका एक भव्य जो है वो आपका जुलूस पटना सिटी स्टेशन से पूर्णेंदु नारायण सिन्हा के बीकना पहाड़ी स्थित आवास पर ले जाया गया। तो ये कथन गलत है। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना आपका जनकधारी प्रसाद ने किया था। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है केवल 2 जो है वो सही हो जाएगा।
श्रीमती जो है एनी बेसेंट 18 अप्रैल 1918 को पहली बार जब पटना आपका आई, उन्हें एक जो है वो भव्य जुलूस में पटना सिटी स्टेशन से पूर्णेंदु नारायण सिन्हा के बीकना पहाड़ी स्थित आवास में ले जाया गया। श्रीमती जो है वो बेसेंट पराम मिहिर पुस्तकालय तथा पूर्णेंदु आपका जो है बाबू की संस्था एंग्लो जो है वो संस्कृत स्कूल देखने भी गई। दूसरी बार श्रीमती एनी बेसेंट जो है 25 जुलाई 1918 को पटना आई। शासन सुधारों के विषय में जो है स्थानीय होम रूल के नेताओं के विचारों से अवगत आपका होने के उद्देश्य से बेसेंट अन्य लोगों के अतिरिक्त हर्षन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा से भी मिली। ठीक है, इसलिए कथन पहला जो है असत्य है। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना जनक दारी प्रसाद ने की थी। 33 नंबर प्रश्न को देखिए। यहाँ पे जो है वो तीनों कथनों में बताया जा रहा है कि कुर्तौली और खुशकी भी 3 कठिया के जो है तरह नील की खेती के तरीके थे। बिल्कुल सही है। तीनों में सबसे अधिक जो है प्रचलित 3 कठिया तथा जबकि कुर्तौली के जो है वो तहत रैयतों का सबसे अधिक आपका शोषण होता था। सही है। हिंदू पेट्रियार्ट जो है वो पेट्रियार्ट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने जो है वो पीड़ित किसानों का पक्ष लिया। तो तीनों कथन क्या है, सही हो जाएगा। तो यहाँ डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यूरोपीय आपके बिले उत्तर बिहार में 2 आपका प्रकाश से नील की खेती करते थे, जिरात और अशामी बार। ठीक है, अशामी बार के अंतर्गत जो है यूरोपीय नीले रैयतों के द्वारा उन्हीं के खेत में जो है नील की खेती कराते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत नील की खेती के 3 तरीके थे, तिनकटिया, कुर्तौली और खुशकी। इनमें जो है सबसे प्रचलित जो है तिनकटिया आपका पद्धति थी, जबकि कुर्तौली के जो है तहत रैयतों का सबसे अधिक शोषण होता था। हिंदू पेट्रियार्ट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने पीड़ित आपका जो है किसानों का पक्ष लिया। अतः सभी जो है वो तीनों कथन सत्य हो जाएंगे। सत्य कथनों को यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कितने कथन सत्य है। दीनबंधु मित्र ने अपने बांग्ला आपका नाटक नील दर्पण में नील उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था का 1860 ईस्वी में जो है वो आपका सजीव चित्रण किया। बिल्कुल ये कथन सही हो जाएगा। नील दर्पण का जो है वो अंग्रेजी में जो है वो अनुवाद बंगाल के सुप्रसिद्ध कवि मधुसूदन दत्त ने 1861 में किया था। तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरे कथनों में बताया जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने चंपारण के पूर्व मजिस्ट्रेट WR गोडले को जो है वो रैयतों की शिकायतों की जांच के लिए नियुक्त किया था। तो तीसरा कथन भी सत्य हो जाएंगे। तो सही विकल्प तीनों आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ सी हो जाएंगे। दीनबंधु मित्र ने अपने जो है बंगाल नाटक नील दर्पण में आपका नील उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था का 1860 में सजीव चित्रण किया। नील दर्पण का जो है अंग्रेजी में जो है वो आपका अनुवाद बंगाल के जो है वो सुप्रसिद्ध कवि मधुसूदन दत्त ने आपका जो 1861 में किया था। ठीक है। अत्याचार से त्रस्त होकर के उत्तर बिहार के रैयतों ने 1867 में विद्रोह कर दिया। विद्रोह की आग सर्वप्रथम लाल सरैया कोठी में फूटी और वहां से अनेक दूसरे स्थानों में फैल गई। ब्रिटिश सरकार ने जो है चंपारण के पूर्व मजिस्ट्रेट WR गोडले को जो है वो रैयतों की शिकायतों की जांच के लिए नियुक्त किया। गोडले जो है वो 20 दिसंबर 1908 को बेतिया पहुंची। जो बेतिया पहुंचा, पूरी छानबीन के बाद जो है वह सरकार को अपने रिपोर्ट दी, लेकिन केंद्रीय तथा आपका जो प्रांतीय परिषदों द्वारा जो है मांग किए जाने पर भी इस रिपोर्ट का जो प्रकाशित नहीं किया गया। सभी जो तीनों कथन सही हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि पैन खर्चा क्या है। वो पैन खर्चा क्या है, तो यहाँ नहरों के जो है पानी जो सिंचाई के लिए दिया जाता था उसके बदले लिया जाने वाला कर था। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। डी है। चलिए आगे देखते हैं। जब तक आपका रैयत कोठी के लिए नील बोते रहे तब तक जो है उनको नील की खेती की सिंचाई के लिए पानी मुफ्त आपका मिलता रहा। लेकिन जब 1908 ईस्वी में कोठी ने नील आपका जो है बोना बंद कर दिया, तब रैयतों से पानी के लिए जो है वो बीघा 3 रुपये वसूला जाने लगा। इसी वसूली का नाम जो है पैन खर्चा आपका पड़ा। पैन नहर को जो है वो आपका कहा जाता है, मतलब कहा जाता था। यहाँ पे जो है चंपारण में अंधेरा नामक जो है वो आपका लेखक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, तो गणेश आपका शंकर विद्यार्थी जी के द्वारा किया गया था। सी सही हो जाएगा।
बिहार के जो है कृषक नेता आपका राजकुमार शुक्ल ने चंपारण की समस्या को कांग्रेस और गांधी जी के समक्ष उठाने का कार्य शुरू किया। राजकुमार शुक्ल कानपुर में जो है प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश जो है वो शंकर विद्यार्थी से जाकर के मिले और कृषक शोषण के बारे में बताया। 4 जनवरी 1915 को गणेश शंकर विद्यार्थी ने जो है प्रताप में अपने जो है वो चंपारण में अंधेरा नामक जो है लेख का प्रकाशन किया। 37 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। तो निम्न में से किस समाचार पत्र में नीलों के अत्याचार के विषय में निबंध प्रकाशित हुए? बिहारी में भी हुआ था, भारत मित्र में भी, प्रताप में भी। तो उपरोक्त सभी जो है वो सही हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि उपरोक्त सभी जो है वो समाचार पत्रों में नीलों के अत्याचारों के ऊपर निबंध प्रकाशित हुए। इन समाचार पत्रों के अलावा हित वार्ता, अभ्युदय, हिंद केसरी आदि जो है वह समाचार पत्र में भी नीलहे साहबों और जो उनके कर्मचारियों के अत्याचारों की भर्त्सना आपका की गई थी। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल एवं जो है ब्रज किशोर प्रसाद सहित कुछ जो है वो बिहारी नेता आपका महात्मा गांधी से मिले थे। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में मिले थे। यहाँ डिटेल में भी देख सकते हैं कि दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल एवं ब्रज किशोर प्रसाद सहित कुछ बिहारी आपका जो है नेता महात्मा गांधी से चंपारण की समस्या को लेकर के मिले थे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि महात्मा आपका गांधी को नील आपका कृषकों की दशा देखने हेतु चंपारण आने का न्योता जो है राजकुमार शुक्ल ने दिया था। राजकुमार शुक्ल 3 अप्रैल 1917 को गांधी जी से कहाँ मिले थे? तो कलकत्ता में मिले थे। तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ अधिवेशन में भाग लेकर के महात्मा गांधी से भेंट की तथा चंपारण की जो है वो आपका जो है वो किसानों की दुर्दशा से परिचित कराया। उन्हें चंपारण आने का न्योता दिया। आपका गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल को अप्रैल 1917 ईस्वी को जो कलकत्ता में मिलने के लिए पत्र लिखा था। 3 अप्रैल जो है 1917 को राजकुमार शुक्ल जो है वो गांधी जी से कलकत्ता में भूपेन्द्र नाथ बसु के घर मिले थे। ठीक है। 40 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि जो है वो सही कथन बताना है। मुजफ्फरपुर आने पर जेबी कृपलानी जो है गांधी जी का जो है स्वागत किया। बिल्कुल ये सही है। जेबी कृपलानी जो मुजफ्फरपुर के भूमियार आपका ब्राह्मण कॉलेज के जो प्राध्यापक थे। बिल्कुल ये सभी सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जेटी जो है वो वीटी थे। तो ये गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा कथन ही आपका सही हो जाएगा। बताया जा रहा है अगला कि जेबी कृपलानी आपका मुजफ्फरपुर के भूमियार ब्राह्मण कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे। गांधी जी के मुजफ्फरपुर जाने पर जेबी कृपलानी ने उनका स्वागत किया था। मुजफ्फर प्लांटर एसोसिएशन के सचिव जे.एम. विल्सन थे और महात्मा गांधी ने 11 अप्रैल 1917 ईस्वी को जो मुजफ्फरपुर जाकर के विल्सन से आपका भेंट की थी। उन्होंने विल्सन से जो है वो सहायता मांगी जिसे उसने स्वीकार कर दिया। इसलिए कथन 3 जो है वो असत्य हो जाएंगे। ठीक है। 41 नंबर प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।